नाज़रीन इकराम, इस वक्त अरब अवाम जाग चुकी है और भारत को निशान इबरत बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त सारे के सारे अरब ममालिक में सिर्फ एक ही बात हो रही है, एक ही ट्रेंड चल रहा है। मुफ्तियान इकराम से लेकर हर एक तरफ एक ही बाज़गश्त है कि मोदी या अल्लाह के रसूल में से किस को चुनना है। हमारे हुक्मरानों ने और मोहम्मद बिन सलमान और UAE हुक्मरान बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं, क्योंकि भारत के बाइकाट से लेकर भारतीयों को अपने मुल्क से निकाले जाने के हवाले से अब जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, जो सबसे अहम तीन तस्वुर किए जा रहे हैं, इनके फतवे भी आना शुरू हो चुके हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? ये किरदार नौबर शर्मा कौन है और मोदी की हुकूमत इसकी पुष्टपनाही कर रही है। और इमरान खान का लगाया हुआ पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है। अरब ममालिक में मोदी ने हंगामी फैसले करने शुरू कर दिए हैं कि कहीं इमरान खान इस सारे सूरत हाल में नाकूद पड़े। यह सूरत हाल मुसलमानों के लिए भी तकलीफ दह है, क्योंकि भारतीय हुकूमत, मोदी हुकूमत, इसकी तर्जमान रूपर शर्मा है और इस खातून ने तौहीन रसालत की है। और इसने अपने टीवी इंटरव्यू के अंदर भी और कुछ ऐसे अल्फाज कलमा रहमत दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी कर दी है। और इस गुस्ताखी के बाद जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर एक ही आवाज़ उठी है। ये पहली बार नहीं है कि अरब ममालिक में प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि जब से मोदी आया है वो मुसलमानों की पॉलिसीज़ रखते हैं और हिंदुत्व के पॉलिसीज़ पर मबनी है। हिंदुत्व सियासी और सुपरमेसी की आइडियोलॉजी है। और जिस तरह इमरान खान ने पूरी दुनिया में इन्हें बैक टू बैक मुकाबला किया। आप देखें, मुस्कान है जिसने हिजाब के मामले पर मोदी को ललकारा था। अरब ममालिक में ये कैंपेन भी चली। इससे पहले जब मुसलमानों के साथ जो कुछ किया, इस पर भी अरब ममालिक के अंदर एक कैंपेन चली। देखें, हुक्मरानों के अपने इंटरेस्ट तो हो सकते हैं, चाहे मुआशी या सियासी हो, मगर लोगों के अंदर अलग होते हैं। क्योंकि अगर देखें तो अरब ममालिक में हिजाब और दीगर चीज़ों पर पाबंदी के हवाले से आवाम बाहर निकली है, मगर इस बार शान अक़दस में तौहीन की बातों के बाद जो अरब ममालिक में आवाम निकली है, इसने मोदी की नैया डबोने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त अरब ममालिक में एक ही ट्रेंड ही चल रहा है कि मोदी रखें या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस को चुनना है। अब ये हुक्मरान बता दें। इस बार डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है। इस वक्त अरब ममालिक में बहुत बड़ी तादाद भारतीयों की है जो हिंदू काम कर रहे हैं। इनकी तादाद लाखों में है और अरब हुक्मरानों की वजह से भारतीय बढ़ते ही जा रहे हैं और फिर भारतीय प्रोडक्ट भी बेतहाशा हैं। इस वक्त अरब इकोनॉमी में भारतीय चीज़ें शामिल हैं, मगर अरबों की डॉलर्स भारत को मिलते हैं, कवैत में कूड़ादान होते हैं, इन पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जूते लगाए गए हैं। ओमान के ग्रैंड मुफ्ती हैं, वहाँ की बड़ी इज़्ज़तदार शख्सियत हैं। आप समझ लें कि जो फरमानरवा हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी इज़्ज़त करते हैं, वो ओमान के ग्रैंड मुफ्ती हैं। ये बहुत आला शख्सियत के मालिक हैं। इनकी तरफ से बयान आया कि भारतीय अशिया के बाइकाट करें, भारतीय प्रोडक्ट्स का बाइकाट करना है, नरेंद्र मोदी का बाइकाट करना है। और अब सूरत हाल इनके हाथ से जा रही है। सऊदी अरब और दीगर ममालिक के लोग खुद से भी मोदी के खिलाफ उठ खड़े हुए। देखें, हुकूमत की बात बाद में आती है, पहले लोगों के हाथ में ज़हनी आ गई। इस वक्त कहा जा रहा है कि जितनी दुकानों के ऊपर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को बाहर फेंका जाए और दुकानदार कह रहे हैं कि वो किसी सूरत भारतीय अशिया नहीं बेचेंगे, ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। इसके साथ साथ हुक्मरानों के लिए भी कि कहीं ये गुस्से रास्ते बदल के हुक्मरानों की तरफ ना आए। अरबों में बहुत से लोग हैं, भारतीयों का निकालना भी शुरू कर दिया है, यानी जो वहाँ पर भारतीय शहरी काम कर रहे हैं, इन्हें भी मुश्किलात हो रही हैं और इनको निकाला जा। और देखें, इस के अंदर और भी पिछले इक़दाम थे, जैसे हिजाब का मसला, बाबरी मस्जिद, मुसलमानों के साथ होने वाला जुल्म, ये सब की वजह से रेड लाइन क्रॉस की गई। इमरान खान ने जिस तरीके से 4 साल में हर उस शख्स को जो तौहीन रसालत करे या मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाए, ये इमरान खान की वजह से इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाने का सेहरा इमरान खान की अनथक की मेहनत शामिल है। इस वक्त कश्मीर समेत उम्मत मुस्लिमा को इमरान खान की कमी महसूस हो रही होगी। अरब ममालिक में इमरान खान के बयानात को इस्तेमाल किया जाता था कि ये हमारा असल हीरो है। जिस तरह नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर बढ़ा है, इसकी वजह से भारत में मुश्किलात हो रही हैं। अब मोदी ने मरता किया ना करता के तहत इस खातून को पार्टी से निकाला है। और फिर नोपल शर्मा ने भी बयान में कहा कि मैं गुस्से में कह दिया था, मैंने ऐसी बात कर दी थी जिसकी वजह से ये हो गया। इसने गैर मशरूत माफ़ी तो नहीं, मगर ये कहा कि पहले मेरी तौहीन की गई तो फिर मैंने की थी। लेकिन इसको नहीं मालूम है, जहाँ भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन की जाएगी, इसका जवाब सख्त ही होगा। इस वक्त कहा जा रहा है कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की तरह भारत में कमेटी बना दी गई, पार्टी से निकाल दिया गया। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और अब चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। अब क्राउन प्रिंस पर भी प्रेशर बढ़ रहा है।
इस वक्त अरब हुक्मरानों के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अरब स्प्रिंग के बाद पहली बार एक बार फिर से अरब अवाम सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि भारत क्या इकदाम करता है, सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए तो नहीं कर रहा। दूसरी जानब एक आम आवाम के लिए क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करना आखिरी पॉइंट बन चुका है और अब अरब ममालिक का उठना और वहाँ एहतजाज होना और ट्रेंड्स बनाना, भारतीय अशिया को उठाकर बाहर फेंकना, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आलमी इस्लाम ने कह दिया है कि बस बहुत हो चुका। अरबों में बहुत से लोग हैं, भारतीयों का निकालना भी शुरू कर दिया है, यानी जो वहाँ पर भारतीय शहरी काम कर रहे हैं इन्हें भी मुश्किलात हो रही हैं और इनको निकाला जा रहा। और देखें इस के अंदर और भी पिछले इकदाम थे, जैसे हिजाब का मसला, बाबरी मस्जिद, मुसलमानों के साथ होने वाला जुल्म, ये सब की वजह से रेड लाइन क्रॉस की गई। इमरान खान ने जिस तरीके से 4 साल में हर उस शख्स को जो तौहीन रसालत करे या मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाए, ये इमरान खान की वजह से इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का घिनौना चेहरा दुनिया को दिखाने का सेहरा इमरान खान की अंतक की मेहनत शामिल है। इस वक्त कश्मीर समेत उम्मत मुस्लिमा को इमरान खान की कमी महसूस हो रही होगी। अरब ममालिक में इमरान खान के बयानात को इस्तेमाल किया जाता था कि यह हमारा असल हीरो है। जिस तरह नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर बढ़ा है, इसकी वजह से भारत में मुश्किलात हो रही हैं। अब मोदी ने मरता किया ना करता के तहत इस खातून को पार्टी से निकाला है और फिर नोपल शर्मा ने भी बयान में कहा कि मैं गुस्से में कह दिया था, मैंने ऐसी बात कर दी थी जिसकी वजह से ये हो गया। इसने गैर मशरूत माफ़ी तो नहीं, मगर ये कहा कि पहले मेरी तौहीन की गई तो फिर मैंने की थी। लेकिन इसको नहीं मालूम है जहाँ भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन की जाएगी, इसका जवाब सख्त ही होगा। इस वक्त कहा जा रहा है कि इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान की तरह भारत में कमेटी बना दी गई, पार्टी से निकाल दिया गया। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और अब चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं। अब क्राउन प्रिंस पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। इस वक्त अरब हुक्मरानों के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अरब स्प्रिंग के बाद पहली बार एक बार फिर से अरब अवाम सड़कों पर निकलने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि भारत क्या इकदाम करता है, सिर्फ और सिर्फ फेस सेविंग के लिए तो नहीं कर रहा। दूसरी जानब एक आम आवाम के लिए क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करना आखिरी पॉइंट बन चुका है और अब अरब ममालिक का उठना और वहाँ एहतजाज होना और ट्रेंड्स बनाना, भारतीय अशिया को उठाकर बाहर फेंकना, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आलमी इस्लाम ने कह दिया है कि बस बहुत हो चुका।